जागरूकता और सतर्कता सुरक्षा को तो बढ़ाती है, लेकिन अगर लापरवाही करो तो वो ही दुर्घटना का कारण बन जाती है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का द लोकल रिपोर्ट पे। मैं हूं मीनाक्षी गोड़िया। तो आइए नजर डालते हैं आज की रिपोर्ट पर। तो हम आपको बताते चले कि डिग्री कॉलेज डोडा ने कॉलेज में वर्ल्ड ट्रैफिक सेफ्टी डे रूरल अवेयरनेस प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया, जिसमें एनसीसी, नेवी और एनएसएस कॉलेज के दूसरे बच्चों ने भी पार्टिसिपेट किया। और इस मौके पर वहां पे डिग्री कॉलेज डोडा के प्रिंसिपल डॉक्टर नूर अली सर मौजूद थे। उनके अलावा प्रोफेसर जैनबट सर और डॉक्टर सुमित कोतवाल सर ने भी इस प्रोग्राम में बच्चों का साथ दिया और इस विषय में बच्चों में जागरूकता भी फैलाई। उस प्रोग्राम में कॉलेज के बच्चों ने भी वर्ल्ड ट्रैफिक सेफ्टी डे पर अपनी स्पीचेस डिलीवर करके अवेयरनेस फैलाने की कोशिश की। और इस प्रोग्राम के बाद कॉलेज के बच्चों ने कॉलेज से बाहर जाकर रोड्स पर भी ट्रैफिक के रूल्स के बारे में लोगों को समझाया और इन सबको फॉलो न करने पर इससे होने वाले नुकसान के बारे में भी अवेयर किया। तब इस रिपोर्ट को ज्यादा विस्तार से देखने के लिए नजर डालिए द लोकल रिपोर्ट की इस खास रिपोर्ट पर। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। Road rage and rash driving. I ensure to cross the road only at zebra crossing. I will follow all the road. I will use indicators, mirrors and lights all the time. I enter the ambulance. I ensure to be a smart citizen by following all the road safety rules and regulations. Dear students, the day which we are observing today, the pledge for the road safety, should not remain in papers. It should be actually observed in the day-to-day life. You know, nowadays almost all the youngsters, they are driving so rashly, whether they are on motorbikes or on four-wheelers, causing damage to not themselves only, but the parents who have very big aspirations from the students and from their kids. So it's my request that you people can propagate such type of awareness to other students, to other your villagers, to other your mohalla people and all others throughout your district, so that such type of happenings, road accidents, injuries must not be happening in the area. All right? Just by taking a pledge and celebrating the day is not enough. If somebody who is not taking the pledge but observing such things is most important. Okay? We will just have a pledge for a little time here. We will go outside, just we are two people. Somebody will go there, somebody will go here. So it should not happen. I believe in the practicality. I believe in the practical life. Okay? So you people, perhaps you are NCC and NSS people. So you all are responsible for it. If anything happens in your area or somewhere here, you should take this responsibility as yours. This responsibility as yours. ठीक है? तो ये इस बात का ध्यान रखना है। आजकल की जितनी भी डेथ्स हो रही हैं, जो भी आपका डेथ रेट आ रहा है, ये सारा बिलो 20 है। तो इसका मेन रीजन जो है, अपने अंदर झांक के देखें तो क्या होता है, वो सब चीजें आपने देखनी है और फॉलो करनी है और प्रैक्टिकलिटी में उनको उतारना है, अपनी लाइफ में यूज करना है। जैसे कि हम क्लास में जो भी आपको पढ़ाते हैं, तो इसीलिए पढ़ाते हैं कि आप लाइफ में उसका कभी यूज करेंगे। तो जैसे हम अभी यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं हम सब लोग, पहले तो अभी हमने इसकी इम्पोर्टेंस के बारे में सुन लिया, अभी जैनबट सर ने बड़ी डिटेल में इसको बताया। इसके बाद हम क्या करेंगे, अभी रोड पे जाएंगे और नगरी एरिया में ही जो हमारा चौक है वहां तक जाएंगे और वहां के जो ड्राइवर जो भी रास्ते में हमें मिलते हैं
हम उनको अवेयर करेंगे कि हाउ टू फॉलो ट्रैफिक रूल्स एंड वाई टू फॉलो ट्रैफिक रूल्स जो है, और ये सब चीजें हम उनको समझाएंगे। और एज ए वॉलंटियर, एज ए एनसीसी कैडेट, एज ए स्मार्ट सिटीजन जो है आप करेंगे। और इसके लिए आप प्लेज भी ले सकते हैं, रोड सेफ्टी प्लेज। आज सुबह सुबह मैंने भी ली और मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी बच्चों के साथ शेयर किया कि mygov.in पे जाके आप रोड सेफ्टी प्लेज ले सकते हैं, और उसका सर्टिफिकेट आपको उसी टाइम मिल जाएगा। बारकोड जनरेटेड सर्टिफिकेट है और उस पर डेट भी आ जाती है। तो ये सर्टिफिकेट आपको फ्यूचर में कहीं आप कहीं अप्लाई कर रहे हैं किसी काम के लिए, या यूनिवर्सिटी में आप एज एनएसएस वॉलंटियर अपने सर्टिफिकेट्स गिनवा रहे हैं फॉर पर्टिकुलर प्राइस, तो जितनी भी प्लेजेस आपने पूरे ईयर में ली होंगी ये सब आप वहां पे दिखा सकते हैं, अटैच कर सकते हैं एज प्रूफ। तो उसके लिए भी आपको ये काम आएंगी। उसके साथ साथ जो है हमारी कमिटमेंट भी शो करती है कि हम रोड सेफ्टी के लिए कितने कमिटेड हैं। और हम देखते हैं कि हमारे यहाँ पे हम ऑड आवर्स में जो ट्रेवल करना पसंद करते हैं डोडा में, कि आप रोड्स अच्छे हो गए तो हम नाइट ड्राइविंग को भी प्रेफर करते हैं, जो गलत है मेरे हिसाब से। हिली एरियाज में नाइट ड्राइविंग को अवॉइड करना चाहिए, आप डे ड्राइविंग को जो है फेवर करें। तो एक बार मेरे साथ भी दुर्घटना होते होते बच गई है, मैंने अपनी लाइफ में खुद ऑब्जर्व किया है, क्योंकि मैं भी एक बार सुबह जल्दी निकल गया था तो थोड़ा सा मतलब मेरी फैमिली इफेक्ट हुई थी उससे, कुछ किसी को इंजरी नहीं हुई ज्यादा, लेकिन बच गए सभी। लेकिन मैं चाहता हूं कि ऐसा फ्यूचर में किसी और के साथ ना हो, इसलिए मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूं कि आपको ऑड आवर्स में ट्रैवलिंग नहीं करनी चाहिए। जब आपका डे टाइम है, जब फुली अवेक है, आपकी नींद पूरी, आपको थकावट नहीं है, आप कोई बड़ा इवेंट, कोई मैरिज फंक्शन अटेंड करके ड्राइव नहीं कर रहे, रात भर जागे हैं आप इवेंट में और आप अब नेक्स्ट डे ड्राइव कर रहे हैं। तो कई सारे लोग हैं जो हमारे नेबरहुड में रिलेटिव्स में हैं, उनकी डेथ इसी वजह से हुई कि रात को 2 बजे शादी खत्म हुई और उसी टाइम उन्होंने डिसाइड किया कि अब हम आप भी घर के लिए चलते हैं। तो उसी दौरान नींद में ही उनकी गाड़ी जो है नीचे चली गई और एक्सीडेंट हो गया। तो ये सब चीजें हमें अवॉइड करनी चाहिए। जो हमारे हाथ में जो चीजें होती है वो हमें करनी चाहिए, बाकी तो गॉड इज मतलब मोस्ट पावरफुल। तो गॉड के अंडर ही हम सब काम करते हैं, जो हमें वर्क जो असाइन किए गए हम करते हैं। तो आज के लिए मैं यही मैसेज देना चाहूंगा कि जो भी आप अपने आगे पीछे ऑब्जर्व करते हैं, जो भी नेगेटिव चीजें या पॉजिटिव चीजें एब्जॉर्ब करते हैं, उस नेगेटिव को अपने पॉजिटिव, जो आपके पास पॉजिटिव चीजें उनसे बैलेंस करके आप उसको यूज करिए और इन एक्सीडेंट्स को आप अवॉइड करिए और बाकियों को भी समझाइए। क्योंकि आप ग्रेजुएट हो रहे हैं, ग्रेजुएट होने के बाद यू आर एलिजिबल फॉर ऑलमोस्ट एवरी पोस्ट एक्सेप्ट फ्यू पोस्ट। तो उसके लिए फिर आप क्या करेंगे, अपने घर में जो है एज इन्वेस्टर्स ऑफ जो है कहेंगे ग्रेजुएशन और इन्वेस्टर्स ऑफ एजुकेशन है आप, तो आप इन्वेस्टर्स ऑफ एजुकेशन है तो आप घर में ये सारी चीजें लेके जाएंगे और घर वालों को भी समझाएंगे। तो यही मेरा आज के लिए आपका मैसेज है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका थैंक यू यहाँ आने के लिए। देखिए, जैसे कि आपको पता है कि आज पूरे विश्व में वर्ल्ड रिमेम्बरेंस डे फॉर ट्रैफिक विक्टिम्स मनाया जा रहा है। तो एज अ पार्ट ऑफ द सैम डिज़ाइन तो गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज डोडा में भी ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, जिसमें पहली बार जो हम वी आर एक्चुअली एक्सप्रेसिंग आवर सॉलिडेरिटी विद द ट्रैफिक विक्टिम नॉट ओनली इन इंडिया बट अक्रॉस द वर्ल्ड। और दूसरी बात जो इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने का वो ये है कि किस तरीके से हम जो आने वाली पीढ़ी है हम उनको कैसे अवेयर कर सके, उनको कैसे सेंसिटाइज कर सके। जो ये ट्रैफिक कवानीन है, ट्रैफिक रूल्स और रेगुलेशंस है, इसका कैसे आपने पालन करना और कैसे इसको आपने फॉलो करना, और आप ये पालन करके कैसे आप सोसाइटी को कंट्रीब्यूट कर सकते हो। So education should not be limited to getting government jobs, and getting, status in the society, but it should be how you are contributing back to the society. So, we can't achieve the real, objective of education unless we actually make sure that rules and regulations need to follow. ठीक है ना, हमें जितने भी गवर्नमेंट्स की पॉलिसीज आती है, जितने भी गवर्नमेंट्स के रूल्स रेगुलेशंस आते हैं, हमें उनको किस तरह से उनका हमें पालन करना है और किस तरीके से दूसरों को भी कोशिश करनी है। और वी एज अ जो हम टीचिंग फ्रेटर्निटी है उस पर एक स्पेशल जिम्मेवारी पड़ती है कि किस तरीके से आपको लोगों को अवेयर करना है। तो जैसे कि आपने देखा कि आज हमने प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया, तो हमने फोकस पहले किया जो हमारी जो आने वाली पीढ़ी है, जो हमारी नौजवान पीढ़ी है, पहले तो हम उनको सेंसिटाइज कर रहे हैं ट्रैफिक रूल्स के रिलेटेड। तो बाद में आपने देखा कि किस तरीके से हम कॉलेज कैंपस से बाहर भी गए, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे हमारी एक कम्युनिटी जो क्या कहते हैं कंट्रीब्यूशन रहती है, वो तब ही जाते जब हम लोगों के बीच में जाते। तो किस
किस तरीके से हम रोड पे गए और किस तरीके से हमने लोगों से बात की और किस तरीके से लोगों को जो बेसिक ट्रैफिक रूल्स है और जो बेसिक ट्रैफिक एथिक्स है उसके रिलेटेड हमें उनको सेंसिटाइज किया गया। तो इस तरीके से हम अपने नेशंस को कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, नेशन बिल्डिंग में कंट्रीब्यूशंस दे सकते हैं। सर, अगर हम देखें तो ट्रैफिक पुलिस की तरफ से भी अवेयरनेस प्रोग्राम कराए जाते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से अगर हम बात करें तो वो भी जो है हमें गाइडलाइंस वगैरह देते रहते हैं। NHIDCL की बात करें तो वहां पर, नेशनल हाईवे की बात करें, वहां पर भी लंबी चौड़ी लिस्ट लगी हुई होती है कि हमें रूल्स इस तरह से फॉलो करना चाहिए। लेकिन फिर भी बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस होती है कि जहां पर, जैसे आप मान लीजिए मैं हूं और मुझे बहुत इमरजेंसी अपने घर पहुंचना है, तो उसके लिए जो है लोग रैश ड्राइविंग करते हैं। तो उस बारे में आप कुछ कहें। देखिए, पहले हमारी जो नौजवान पीढ़ी उसको समझ जाना चाहिए कि जो जीवन जो है ये बहुत ही मतलब इट इज वेरी प्रीशियस। तो वो जीवन एक ही बार मिलता है, तो हमें इस जीवन की हमें उसकी कदर करनी चाहिए। और दूसरी बात, हमें ये बोलना नहीं चाहिए कि हमारे पेरेंट्स है, हमारे रिलेटिव्स है, हमारे जो हमारे फेलो सिटीजन्स है, उसके प्रति भी हमारी कोई ड्यूटीज बनती। अगर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हमें कुछ राइट्स देता है, साथ में हमें कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज की भी बात की गई है। तो फंडामेंटल ड्यूटीज के कॉन्टेक्स्ट में अगर बात करें तो एक दूसरे के प्रति हम जो वेलफेयर ओरिएंटेड चीजें करें, किस तरीके से एक दूसरे की हमें जानना चाहिए कि जो जीवन जो है ये बहुत ही मतलब इट इज वेरी प्रीशियस। तो वो जीवन एक ही बार मिलता है, तो हमें इस जीवन की हमें उसकी कदर करनी चाहिए। और दूसरी बात, हमें ये बोलना नहीं चाहिए कि हमारे पेरेंट्स है, हमारे रिलेटिव्स है, हमारे जो हमारे फेलो सिटीजन्स है, उसके प्रति भी हमारी कोई ड्यूटीज बनती। अगर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हमें कुछ राइट्स देता है, साथ में हमें कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज की भी बात की गई है। तो फंडामेंटल ड्यूटीज के कॉन्टेक्स्ट में अगर बात करें तो एक दूसरे के प्रति हम जो वेलफेयर ओरिएंटेड चीजें करें, किस तरीके से एक दूसरे की डेवलपमेंट कर सके और किस तरीके से दूसरों की प्रोटेक्शन कर सके। जैसे कि एक फंडामेंटल ड्यूटीज है कि हमने एज अ सिटीजन वी हैव टू कंट्रीब्यूट फॉर द प्रोटेक्शन, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। तो वो सपना तब तक पूरा नहीं हो सकता जब तक हम इन छोटी मोटी ट्रैफिक रूल्स को फॉलो ना करें। तब जाके हम इतनी एक बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हैं जहां पे हम बात कर सके कि हम अपने नेशन को किस तरीके से प्रोटेक्ट करें, इसकी यूनिटी और इंटीग्रिटी को मेंटेन कर सके। और जैसे पता है आपको कि एक अर्बनाइजेशन काफी ज्यादा इसमें काफी ज्यादा एक एक्सपेंशन हो गया है। और जबकि ट्रैफिक जो जितने भी ट्रैफिक मैस हुआ करता था बड़े बड़े शहरों की फीचर हुआ करती थी, लेकिन आज डोडा जैसे छोटे से कस्बे में भी इतना ट्रैफिक हो गया है जिससे कि जो एक आम आदमी है वो बहुत परेशान है। और हमें भूलना नहीं चाहिए कि सोसाइटी में डिफरेंट टाइप्स के लोग रहते हैं, डिफरेंट किस्म के उनका डिफरेंट बैकग्राउंड होता है। कोई नौजवान होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो सीनियर सिटीजन होता है। तो अगर हम ट्रैफिक रूल्स की उल्लंघन करेंगे, इसकी वायलेशन करेंगे, तो वी आर गोइंग टू पोज अ वेरी डेंजर टू दीज फेलो सिटीजन। तो हमें चाहिए कि इस जो ट्रैफिक रूल्स है, ट्रैफिक पुलिस काफी अच्छा काम कर रही है, बट दैट इज नॉट सफिशिएंट बिकॉज जब तक हम उनको कॉपरेशन नहीं देंगे, ठीक है, एट द एंड ऑफ द डे इट इज नॉट ओनली अबाउट द राइट्स बट आल्सो ड्यूटीज। थैंक यू सर। थैंक यू। अगर हम मान के चलो कुछ अगर दुर्घटना घट जाए और आगे ट्रैफिक सिग्नल भी लगे होते हैं, दाएं जाना है आराम से, यानी कि ये वन वे रोड है। अगर हम एक गाड़ी खड़ी हो जाए रास्ते में तो 1 घंटे तक 2 घंटे तक लग सकती है। इसलिए हमें आराम से वन वे यानी एक लाइन कर दी हम